राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल की एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल में वापसी हो गई है। उन्होंने 20 मई को पद से शपथ ले ली। 77 वर्षीय यह नेता महाराष्ट्र की राजनीति में ओबीसी समुदाय का प्रमुख चेहरा माने जाते हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि महायुति सरकार के बीते साल सत्ता में आने के बाद उन्हें मंत्रिमंडल में जगह न मिलना अपने आप में कौतूहल का विषय बन गया। इसे लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा का बाजार भी गर्म रहा। हालांकि अब भुजबल को महाराष्ट्र कैबिनेट में शामिल किए जाने के बाद भी सियासी जगत में सवाल पूछे जाने जारी है। मसलन धनंजय मुंडे का इस्तीफा मार्च में ही हो गया था। उसके बाद से खाली पड़े मंत्री पद को भरने को लेकर कई नामों पर चर्चा हुई। उनमें से एक नाम छगन भुजबल का भी था। ऐसे में सवाल यह है कि क्यों इस खाली पड़े पद को भरने में 2 महीने से भी ज्यादा का समय लग गया। छगन भुजबल को कैबिनेट में शामिल करने पर इतना सोच विचार क्यों करना पड़ा। मौजूदा सरकार का कौन सा चेहरा भुजबल के लिए लगातार पैरवी करता नजर आया। इसके अलावा कैसे महायुति सरकार में भुजबल को कैबिनेट मंत्री का पद मिलना मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हमने बात की महाराष्ट्र की राजनीति को करीबी से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकांत शिंदे से। आइए जानते हैं सभी सवालों के जवाब। चंद्रकांत शिंदे के मुताबिक छगन भुजबल के महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल से जुड़ने में देरी की बड़ी वजह अजीत पवार से उनका मन मुटाव रहा। बीच में अटकलें थी कि छगन भुजबल आगे देवेंद्र फडणवीस के साथ जा सकते हैं। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। देवेंद्र फडणवीस की तरफ से उन्हें समझाए जाने की चर्चाएं भी सामने आई। बीते दिनों में छगन भुजबल की जो अजीत पवार से दूरियां कम हुई है, उसकी असल वजह देवेंद्र फडणवीस है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और छगन भुजबल के बीच बातें हो रही थी। भुजबल को कैबिनेट में जगह दिलाने के लिए किसने लगाई मुंबई से दिल्ली की दौड़। देवेंद्र फडणवीस छगन भुजबल को कैबिनेट में लेने के लिए तैयार थे, लेकिन अजीत पवार इसमें आनाकानी कर रहे थे, क्योंकि दोनों में कुछ विवाद हो गया था। ऊपर से भुजबल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे। भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने भी कई आरोप लगाए थे। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें अजीत पवार को समझाया। इसके बाद फडणवीस की दिल्ली में अमित शाह से बात हुई और शाह की तरफ से भुजबल को कैबिनेट में शामिल करने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। छगन भुजबल जब कैबिनेट मंत्री बन गए, तब देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है कि वे ओबीसी के बहुत बड़े चेहरे हैं और समाज को इस वक्त इस तरह के चेहरे की जरूरत है। फडणवीस का समाज से सीधा मतलब महायुति सरकार से था। दरअसल धनंजय मुंडे, जो कि बड़ा ओबीसी चेहरा थे, वे मंत्रिमंडल से बाहर हो चुके थे। ऐसे में महायुति को एक ऐसे ओबीसी चेहरे की जरूरत थी जो सिर्फ राज्य में ही नहीं, देश में भी जाना माना चेहरा हो। इससे भाजपा को महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश में फायदा मिलने की उम्मीद है। शिंदे के मुताबिक छगन का चेहरा महायुति में बाकी साथी पार्टियों भाजपा शिवसेना में स्वीकृत भी है। ऐसे में वे महायुति को काफी फायदा पहुंचा सकते हैं। क्या शरद पवार फैक्टर के डर से तो कैबिनेट में शामिल नहीं किए गए भुजबल। अजीत पवार ने जब शरद पवार का साथ छोड़ा, तब छगन भुजबल ने काफी बयानबाजी की थी। ऐसे में उनका शरद पवार के साथ जाना काफी मुश्किल था। इसकी भी संभावना नहीं थी कि शरद पवार के कोई साथी छगन भुजबल के साथ जुड़ जाते। मराठा आरक्षण बनाम ओबीसी आरक्षण में अब क्या होगी भुजबल की भूमिका। चंद्रकांत शिंदे ने बताया कि छगन भुजबल को बीते दिनों में उन चेहरों के तौर पर पहचाना गया जिन्होंने मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन किया था। मनोज जरांगे पर जुबानी हमला बोला। ऐसे में उन्हें मराठा आरक्षण के खिलाफ और ओबीसी आरक्षण में छेड़छाड़ न करने वाले चेहरे के तौर पर जाने लगा था। हालांकि इस पर शिंदे ने बताया कि छगन भुजबल मराठा आरक्षण के खिलाफ नहीं दिखे, वे मनोज जरांगे के तरीकों के खिलाफ थे। जिस तरह जरांगे ने ओबीसी आरक्षण को लेकर बयान दिए थे, उन्हें लेकर भुजबल ने कई बार रोष जताया। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मराठा आरक्षण देने में उन्हें कोई आपत्ति है, लेकिन जरांगे ने जिस तरह से यह मांगा, उसे लेकर उन्होंने चिंता जताई थी। उन्होंने कहा, अभी हाल ही में जरांगे ने कहा है कि अजीत पवार के साथ जातिवादी लोग पनप रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो वे मराठा आरक्षण को फिर से हवा देने के लिए छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के मुद्दे को उठा रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम, इस पूरे अपडेट पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।